सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल मानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल मानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज में खास करके हमनी के विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, भ्रष्टाचार लगायत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाओं पर संबंधित निकाय से संबंधित व्यक्ति लोग से बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज, आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचाओ के खातिर हमनी के संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण कराओ के खातिर ई कार्यक्रम के उद्देश्य रहल बाटे। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के खास करके नेपाली कांग्रेस के वड़ा अधिवेशन जौन अभी चल रहल बाटे, जहां बहुत सारा विवाद भी आ रहल बाटे क्रियाशील सदस्यता के लेकर के। वैसे ही परवानीपुर गांव पालिका के वड़ा नंबर 5 बहुवरी टोल में भी जौन वड़ा अधिवेशन भइल रहे, वहां भी व्यापक क्रियाशील सदस्यता में अनियमितता भइल बाटे, धांधली भइल बा कह के बात आइल और वहां के वड़ा अधिवेशन स्थगित भइल कह के भी समाचार आइल रहे। यह विषय में बातचीत करे खातिर हमनी के और साथे साथ अभी वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में भी हमनी के बातचीत करें सन आज के कार्यक्रम जन आवाज में। और आज के जन आवाज के बहस और छलफल में हमनी के सहभागी करीले बानी सन, यानी हमनी के आज के कार्यक्रम के अतिथि बानी जिला प्रशासन कार्यालय में विगत बहुत लंबा समय तक सेवा माने देहल समाज सेवी बानी वहां के शिव शंकर पटेल जी। और सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के बहस में स्वागत करे के चाहे शिव शंकर पटेल जी के। शिव शंकर सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ऐसे तो अपने बहुत लंबा समय तक जिला प्रशासन कार्यालय में अपने सेवा प्रदान कैनी, जनता के सेवा कैनी एगो प्रशासनिक हिसाब से। अभी अपने काथी में व्यस्त बानी? बहुत धन्यवाद सान्वी के संपूर्ण परिवार के कि अपना रेडियो के मार्फत दूसरा हमरो के बोले के मौका देनी या कुछ जानकारी प्राप्त अपना उन के होको, हमरो मन के बाद कुछ जनता में प्रभाव होको कह के जी जो हमने के मौका अपने देले बनी ओकरा खातिर अपने समेत अपने के सान्वी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अपने के प्रश्न अब कुछ हमारा बारे में जिला प्रशासन कार्यालय के लंबा मतलब 39 वर्ष 7 महीना 3 दिन सीडीओ ऑफिस परसा में हमार नौकरी के अवधि रहे। अब में शायद परसा जिला के घर घर के लोग पहचाने ला शिव शंकर कहते मात्र एगो नाम बाटे जे परसा जिला के कर्मचारी के रूप में सबके दादी भाई बन के एगो अपन सेवा देने। ओकरा बाद में रिटायर 2070 साल ज्येष्ठ महीना में हम रिटायर कैले अधिकृत के पद से। जनता के सेवा मिलल, हमू जितना सकनी एगो योगदान देनी अपना तरफ से परसावासी के, चाहे जे भी सीडीओ ऑफिस में एगो सेवा के हिसाब से आए, मुद्दा मामला से लेके व्यक्तिगत काम से अपन जौन भी जितना सकल आदमी अपन कर्म समझ के सहयोग कैला। रिटायरमेंट के बाद में निश्चित रूप से आदमी एक उम्र के हिसाब से भी थोड़ा सा थक जाला, लेकिन भगवान की कृपा अपने लगन के सब स्नेह के चलते अभी तक हम बुढ़ाई नहीं की, अभी तक में स्वस्थ बानी, चुस्ती फुर्ती सब बनल बाटे जी जी। ये सब जनता के प्रेम हो भाईचारा हो गया। अब एक बाद में हम कुछ दिन बाद में एक तो प्राइवेट नौकरी भी करे के चांस मिलल बड़ा इज्जत के साथ में तराई हॉस्पिटल में जी। तो वहाँ भी 6 महीना करीब बड़ा प्रतिष्ठा के साथ काम करनी। लेकिन क्या बात हमारा लाइन अलग होला के चलते थोड़ा सा वहाँ हमारा एडजस्ट करे में थोड़ा सा दिक्कत हुई। उसे कहनी प्रतिष्ठा के साथ में घरे बैठल ठीक बा, बाल बच्चा सब बुद्धिजीवी बा, ज्ञानी बा, गुणी बा,
आदमी घर में ही बैठ के अपन सामाजिक क्रियाकलाप में लागल बा। अब अपने के जानकारी हम का कराव के चाहते नहीं, जैसे अपने के शुरुआत में कहनी है क्रियाशील सदस्यता के बारे में, तो अपने हम जानकारी कराएं जो हम नेपाली कांग्रेस के संस्थापक क्रियाशील सदस्य गिरिजा बाबू के हाथ से प्राप्त कई क्रियाशील सदस्य में से हम भी हैं जी। अब जैसे कि अपने की जोन रिटायरमेंट के बाद के जोन अभी के जीवनी बाटे, ये अपने कहीं ना कहीं एक ढंग से राजनीति को ओरी अग्रसर हो रहा बानी, अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो अपने राजनीति के तरफ से हम संन्यास के तरफ जा रहे बानी। राजनीतिक में तो हम 2070 साल में 12 जिला क्षेत्र नंबर 4 से सांसद खातिर संविधान सभा के सांसद खातिर हमारे 3 आदमी उम्मीदवार के सिफारिश होला ना, तो पार्टी के तरफ से 3 आदमी में दूसरका नंबर में हमरो सिफारिश भई रहे नेपाली कांग्रेस के तरफ से। यानी कि अब एगो समाज सेवी के हिसाब से अपने समाज में अपन एगो फिर से पहचान बनावे के चाहत बानी, राजनीति को भी ना जाके एगो कहीं ना कहीं एगो समाज सेवी के रूप में अपन हम अपने के प्रश्न कर गए, बनावे के नहीं चाहत, ऑलरेडी हमारे बनल बा। समाज में हमारे शुरू से समाज में लगानी बा, समाज के सेवा करनी जितना सके करनी। राजनीति करे के बहुत बड़का इच्छा रहे, लेकिन जब राजनीतिक चरित्र बा लोग के देखनी है ओकरा बाद हम शांत हो गए बानी, ये है असली बात। और अगर क्रियाशील सदस्यता के बारे में, तो नेपाली कांग्रेस एक तो बहुत ही ज्यादा पुराना पार्टी है, सर्वविदित बा। नेपाली जनता के आशा भरोसा के पार्टी है नेपाली कांग्रेस में, कोनो दूर राय नहीं है। आज के दिन में भी जनता नेपाली कांग्रेस के तरफ बहुत आशा भरी नजर से देखता कि नेपाली कांग्रेस सत्ता में आओ, जनता के सेवा करो। लेकिन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व से लेके नीचे जिला से लेके ऊपर तक गंदगी में फंस गई बा। और ओकर चलते का होता है, देश भर के जो अपना रिपोर्ट सुना पानी क्रियाशील सदस्यता में बेईमानी के, झगड़ा के, मारपीट के, ये सब आवत है सब एक। इस समस्या जोन क्रियाशील सदस्यता के लेकर के अब देखल जाए तो नेपाली कांग्रेस के जब भी महाधिवेशन के मिति तोकाइल बाटे, तब का भइल बाटे कि महाधिवेशन जितने नियराइल बाटे क्रियाशील सदस्यता विवाद के लेकर के महाधिवेशन के जो मिति होला वो बार बार पछाड़ी धकेलल गई बाटे। अभी भी वैसन के अवस्था रहे, जेकरा कारण से नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के मिति भी बहुत बार पछाड़ी धकेलल गई। और अभी जो नगर और गांव कमिटी के वड़ा अधिवेशन हो रहा बाटे, एमे परवानीपुर गांव पालिका में भी 29 गते जो विवाद भइल बाटे क्रियाशील सदस्यता के लेके, वास्तविकता में का हुए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न कहनी है, जल्दो बल्दो अब बहुत ज्यादा मतलब मार्मिक प्रश्न बाटे। आई हम खुद मैंने बहुवरी के एगो पुराना एक नेपाली कांग्रेस से प्रेम करे वाला आदमी बानी हम, लेकिन दुखी भी बानी नेपाली कांग्रेस के चरित्र देख के, व्यवहार देख के। अब काल के घटना तो और ही मर्माहित कर रहा बा हमरा जैसा आदमी के। अब अपने के बताओ तनी, काल 29 गते कारण का हो सकता? हम बताओ तनी 29 गते काल बाकी जिला में से 12 जिला भी पड़ो जाना के अधिवेशन करावे के रहे। अब तो पार्टी के चुनाव करा कर पार्टी प्रतिनिधि हो जाला, पार्टी के टीचर होला, के व्यक्ति होला, खटावल जाला। लेकिन जब ना पार्टी प्रतिनिधि के खटावल जाला, कोनो पार्टी के ना रह जाला, ईमानदार एक जाके निर्वाचन करावे वाला एक व्यक्ति बन के जाला। वही हिसाब से काल 8 बजे निर्वाचन अधिकृत आवे के टाइम रहे। गांव में एगो धर्मशाला नया बनल बा, वही में जगह टोकल रहे। तो 58 गो क्रियाशील सदस्यता जी जौन बहुत वाद विवाद में सेंटर में फाइनल भइल। हालांकि बीच में तो लोग माया मोह जना कहल जाला, लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करके 30 गो 40 गो 50 गो टपवा के भी लिए जाए लोग। लेकिन अपने सुने नहीं 2 महीना एगो आंदोलन चल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय ऑफिस में, और देश भर के एगो वातावरण बनल में जाके पुराना क्रिया जौन रहे उहे वोट दिया, बाकी के कोनो मान्यता ना भइल, सब कैंसिल हो गई। तब बहुत मतलब परवानीपुर 5 खातिर का भइल 58 गो क्रियाशील सदस्य के मान्यता मिलल। जी ठीक बा। ओकरा बाद में बाकी जे अपन जवना हिसाब से प्रभाव में अपन शुरुआत कैले रहे, अपन पार्टी कब्जा करे के हिसाब से उ सब मैंने इनवैलिड हो गई।
अब कालू का बोले कालू 29 गते तो 28 गते शाम के निर्वाचन ऑफिस जो खड़ा करी बाटे पार्टी ऑफिस में कलैया में, तो यहाँ जो खटर लगन निर्वाचन अधिकृत वहाँ नामावली प्रकाशित हो गई। नामावली प्रकाशित महिला के बाद में वह 58 गो नाम रहे, 58 गो नाम। अब वो लेके दे दिया अपना अपना दू पक्ष क्लियर बात। एगो नया कांग्रेस से कुछ तैयारी भइल बा लोग, वो लोग एगो पछवा आज एगो पुराने शुरू से जैसे हम भी अपना कहिए तो हम मैंने गिरजा बाबू के हस्तरात मैंने हस्ताक्षर कैले हम मैंने 83 सदस्य हम भी है शुरू से संस्थापक पक्ष के, तो हम इंटरेस्टेड बानी। हालांकि हम शांत हो गए बानी, हम एगो साधारण वोटर के रूप में अपना के प्रस्तुत करेनी, बाकी हम समाज में जब सेवा बाटी इतना सके नहीं करेनी। और वो दौरान में का भाई अब तो वोटर लिस्ट जब प्रकाशित हो गए तो अब तो हो गए फाइनल लिस्ट जो होला उहे ना वोटर होला। जी जी। तो 58 आदमी में से 1-2 आदमी गुजर चुकल बाटे, वो लोग अब नहीं है, मतलब वो लोग के मृत्यु हो गई बा। अब कालू 8 बजे आवे के निर्वाचन अधिकृत के चुनाव करावे खातिर चाहे मैंने सहमति करावे के जब भी रोल करे के चाहे वहाँ 1 बजे के बाद में, कारण हमनियों के समझ में ना आवे का बात है। तो अइनी ओकरा बाद में वहाँ के माहौल देखनी तो उनका बुझाई के थोड़ा माहौल गरम बाटे। तो एगो पक्ष जो जाली फर्जी कहल जाओ ना, जाली फर्जी जो एगो करा के बीच बीच में बहुत बार फेल हो चुकल बा आदमी। तो वहाँ पूछल गई जो लड़का लोग वहाँ रहे कहल तो नामावली देखावल जाओ प्रकाशित करी, तो नामावली जब देखावता नहीं हुआ तो टॉप 9 गो नाम अलग से अलगे से वो चिट्ठी कहाँ से लिखा कर दिया सब के लगन। तो वो में तो अब केहू ना मानी। अब नामावली होने के निर्वाचन ऑफिस में प्रकाशित हो जब सही नामावली हुए विवाद क्रियाशील सदस्यता के लेकर के बाटे संस्थापक पक्ष और नया पक्ष कौन विवादित पक्ष बाटे? नया एक आदमी धनायत एक आदमी गांव में नेपाली कांग्रेस हो गई कुछ दिन पहले, और उनका का वजह सिंगल कब्जा उनका चाहिए। अब अपन जाना जुटी है न होने के सब पे क्रियाशील सदस्य बना कर जो पुराना कांग्रेसी जी लड़ल बा मरल बा 7 साल से लेके वो परिवार सबके वो कांग्रेसी ना हक के प्रमाणित करे के लोग चक्कर में बा। तो खैर ठीक है, बस जनता देखला के चाहिए तो वोट वाला बात तो पार्टी के घर के भीतर बात हो गई। तो जो नहीं काल के जो चुनाव देखिए 8 बजे सवेरे आगे चाहिए वहाँ के जी जी वहाँ 1 बजे के बाद में अभी की मैंने जे भी वो कार्यकर्ता रहे बड़ा उत्साहित रहे, चलो भाई अभी टेंशन हो जाए। जो निर्वाचन अधिकृत रहे सर वो लोग 1 बजे आये, निर्धारित समय से बहुत लेट मने आ गई, बहुत लेट अभी मान 1 मिनट के बीच में आए। आज दिन भर मोबाइल ऑफ रहे, मैंने सवेरे 7 बजे तक आदमी कोशिश करे मोबाइल ऑफ रहे। अधिवेशन के समय 8 बजे बिहनिया 8 बजे रहे, लेकिन निर्वाचन अधिकृत 1 बजे अलन 1 बजे के बाद में अलन वो बीच में मोबाइल ऑफ रख ले वहाँ के। अब जब गांव में आई बनी हुआ के तो जब विवादित आदमी में बाटे ना उनका घर में आके अब काका बात भइल बाटे अभी और बात सुने अपने तो क्लियर हो गई। तो अब वहाँ के धर्मशाला में बैठ बनी। हेलो जी, यानी कि ऐसे प्रश्न होता कि कहीं ना कहीं क्रियाशील सदस्यता में मिलो मतो जे नया कांग्रेसी लोग बाटे जे नया आयल बाटे उ लोग कहीं ना कहीं निर्वाचन अधिकृत सर सुने जावी जनता में जाएगा चाहिए जबकि पार्टी को होके, लेकिन फर्जी बड़ा गलत काम लेन देन के भर में खरीद बिक्री के भर में कोई काम होता थे एक तरह के विरोध करेगा चाहिए, चाहे पार्टी के भीतर हो गए जनता के मार्ग में जाए करेगा चाहिए। आई अपने सब सत्य तब जब हम बताओ तभी और भी रिकॉर्ड ये अपने के बात है आई कोई भी प्रमाणित करे। आज देखिए तो काल के घटना भइल एक वेलकम स्वागतम कैलक, सब आदमी लोग स्वागत कैलक, ठीक बा बढ़िया से। ओकरा बाद में जो नामावली देखल गई जो भाई तो 9 बजे वाली कहाँ से आ गई काल साझ के निर्वाचन ऑफिस तो 58 आदमी के नाम निकल बाटे आज उनकी सही बा और 9 आदमी के तो हमने मान्यता ना देने से बात भइल का सर
पौडेल पक्ष कही तो संस्थापक हमनी के एगो पक्ष बाटे पुराना पक्ष मिल गई। जी सर। हाँ तो ओकरा बाद में कोई जवाब नहीं है जो ना आइल बाटे करने में हुई हमनी के तरफ समझ ना पुराना जो नमावली बाटे सही प्रमाणित नमावली शेर बाबू दुर्गा जी के सिग्नेचर वाला नमावली जो केंद्र के आइल बाटे और वो सही हुई है तो हमनी के पूरे माने कर नया रातारात कहाँ से आई बात केकर हुए कहा पहले छल फल नहीं थोड़ा सा एक पक्ष के नाम में आई तो सब के लेके चले पूरा चुनाव करा देगा हमनी के पक्ष से काम होंगे ना इन लोगों कहाँ से आई बा एक मान्यता हमनी के नाम मेंशन पुराना जो न मांगी उभरे के बाद चुनाव को बढ़िया बात है सहमति ना बने कोनो बात नहीं है चुनाव हो गए प्रजातांत्रिक वातावरण तो ये असली सुंदरता भी होगा ना चुनाव हो जीतिए पार्टी चलाई बाकी सहयोग करी। जी जी। उसके बाद में चुनाव विपरीत नियत खराब रहे कि भलादमी अगर तनाव हो जाए हम चुनाव ना करा सकें गलत हुआ वो चुनाव स्थगित कर देना अब आराम से 3 आदमी के टोली आई रहे लोग चल गए लोग कलैया। लेकिन बात ये आ रहा बाटे कि जे नया पक्ष बाटे माने कहीं ना कहीं संस्थापक पक्ष और नया पक्ष ये दोनों पक्ष के बीच पक्ष को ही क्लियर कट एकदम क्लियर कट शेर बहादुर देउवा पक्ष और रामचंद्र पक्ष के बीच में जो विवाद बाटे रामचंद्र पक्ष के लोग कह रहल बाटे कि हमनी के अधिवेशन काल संपन्न हो गई बाटे एमे कितना सत्य है? देउवा पक्ष के लोग कहते हैं हमनी के संपन्न हो गई बाटे पौडेल पक्ष के क्या नाम का हमनी के जी जी ये जो 58 में नाम पुरानका आइल बाटे रहे वही पर चुनाव होते के चाहिए लेकिन अगला के बाद में 2 बजे आइल बलू कहाँ से 9 गो नाम और लिए आइल बलू कालू तो कालू और अपने जान ढावे ना पर काफी तो 28 के साथ निर्वाचन ऑफिस में अब कालू जब 2 बजे आइल तो नाम 9 गो लोकल बात तो हमनी के पक्ष के आदमी के क्या नाम चाहिए तो हमनी के मान्यता ना दे सब 58 के बीच में चुनाव हो यानी कि पहले जौन आ गई बाटे क्रियाशील सदस्यता के नामावली वही आधार पर अधिवेशन होके के पड़ल नया थप में अपना से चाहे जे निर्वाचन अधिकृत बा ओकरा से मिलो मतो करके जो 9 गो क्रियाशील सदस्यता थपल गई बाटे वो अपने लगन के मान्य नहीं है। जी जी अरे कुछ देखिए अब कुछ ऐसा बात बाटे जो कहल जाए तो परिवार को हमनी के नहीं खेल लेन के लेकिन का कहल जावी प्रजातंत्र के ये भी जब सुंदरता है तो ऐसे तो जनता प्रजातंत्र के नीति ना हो वही नेपाली कांग्रेस जैसे पवित्र पार्टी में जो ये छट ले 12 देश के जुगैले बा आज भी नेपाली जनता आशा करे तो नेपाली कांग्रेस से। लेकिन शिवशंकर सर देश के एगो पुरान लोकतांत्रिक पार्टी एह बेरा एगो छोट मोट क्रियाशील सदस्यता विवाद के लेकर के ऐसा किस्म के वातावरण आ रहा बाटे ऐसे जनता में चाहे जे भी कार्यकर्ता लोग में बाटे वो लोग में तो गलत मैसेज जा रहा बाटे। सर जी सुनो ना हम अपने को बताओ तुम कितना दुखद समाचार भाई कितना तकलीफ लगी तो लोग सरकार में नेपाली कांग्रेस के जो योद्धा बाटे या प्रेम करता नेपाली कांग्रेस से जो पैसा के मन में पार्टी के सदस्यता किनाई और बेचाई वो पार्टी में किन आदमी रही है किन जा सकता है देख कोई पार्टी का सेवा कर देश के जनता के समाज के अब पैसा अपने लगे बात अपने के किन जनता किन है हिसाब कानून नहीं खोल रहा है आज के तो बात अपने के बताया तो जनता के मैंने क्या कह मैंने पार्टी को छूके के मन ना करी इस पार्टी के जो चरित्र योजना करते हैं अब बहुत तकलीफ लगा छूके के ऐसा कहता नहीं हम वही पार्टी के सदस्य हैं लेकिन बड़ा मजबूरी में हमें कहे के पड़ा था आज हम अपने के बाद यहाँ से बीच से शुरू करा था इधर लोग तो अधिकृत जी लोग चल गए लोग स्थगित हो गई कह सुनिए दुखद घटना यहाँ से फिर शुरू होता उसके बाद में यहाँ के कार्यकर्ता लोग कहे चलो मेरे भोज तक बिहार जाके तो मेरे पार्टी होते फिर संपर्क कर गई आज हमनी के मैंने पक्ष के लोग गए थे पार्टी ऑफिस में तो वहाँ तो समाचार काम निवेश हुए अब देखोगे निवेश हुए हालांकि रोहित खुलवाड़ी के बाद में मिले हुए कल्याणीपुर वार्ड नंबर 5 बेवरी टोल में बसे अधिवेशन तो दुबई पक्ष के प्रतिनिधि को मिले जाते सहमति भएर निर्वाचन सम्पन्न भयो। जी जी ये बात आइल खो वहाँ के लाल बाबूजी सम्पन्न भयो और उसके बाद में जितना प्रतिनिधि लोग क्रियाशील सबके मीटिंग कर बैठे थे
अब कहवा जाके मैनेजिंग भेज बा भगवान जाना। आज जितना लोग के बात फर्जी द्वारा सिग्नेचर करें पूरा नकली सिग्नेचर करके अशोक पेड़ो बता गई जाते सब फलना दौड़ फलना हरी दलित फलान ढेकान सब हो गई बा। ओकरा बाद में थोड़ा बहस भइल कौआ। अच्छा शंकर सर, ई जौन सारा क्रियाशील सदस्य लोग के नाम लिख के आ जौन माइनेटिंग भइल बाटे उ फर्जी माइनेटिंग भइल बाटे, फर्जी हस्ताक्षर भइल बाटे, एकर आधार आ चाहे एकर प्रमाण का बाटे? हमनी के बातों को फोटो कॉपी बा जी, फोटो कॉपी बा अपने लगन के, वो लोग के ओरिजिनल जे क्रियाशील सदस्य लोग बाटे वो लोग के ओरिजिनल हस्ताक्षर अपने लगन के बाटे जौना से उ मिल नहीं खे खात ना पूरा हमने के प्रमाण बाटे। नियम कहे कितना मूर्ख खरीद जाए पार्टी के भीतर में ले जाए जब ये तो करे के रहे कहीं बैठ के पीछे बना दे रहे तो कोनो जरूरी है 2 महीना 3 महीना हमारे अवसर लोग बैठल पार्टी कार्यालय में। हमने से आदमी 70 वर्ष की उम्र है ताकि हमने के एक सर्विस में रहो कोई पार्टी में आदमी काम करने वाले जान के बाजी लगा के सर्विस के पूरा गाँव में लगा के जिंदगी में सेवा करने वाले जनता एक आदमी पहचाना था जब नेपाली कांग्रेस के खास सेवा करने वाली सब आज कोनो पद पर हमने आशा लेकर बैठे नहीं। लेकिन नया युवा लोग पढ़ल लिखल लोग लागल बाटे वो लोग के बड़े नेता बड़े अच्छा पार्टी रहे चल जाओ सेवा करिए जनता के सेवा कर जाओ। आइए चल गए धन बा तो निर्वाचन अधिकृत किना जाता है पार्टी के लोग वहां जाकर नाम आओ तो वह किना जाता बिका जाता है तो मिलाइए नहीं सीधा साधा ईमानदार करता कहवा जाए। निर्वाचन अधिकृत के रहे तो यादव कथी नाम हो समथिंग यादव के हुए है जी। और यहाँ के जो बावन की दादी आदमी है यादव हुआ लाल बाबू यादव। हाँ लाल बाबू यादव यहाँ का हुआ विवादित आदमी बहुत हम लगे। लाल बाबू यादव जे बाऊ शेर बहादुर देउवा जी के पक्षधर। हाँ पूरा एकदम मैंने धनायक व्यक्ति बनी हुआ के बहुत मन बाबू जी का गाँव के सबसे भला आदमी बनी लेकिन यहाँ के धनायक हो गई बात क्या वहाँ धन नाम बताइए हमनियों को देख रहे सन हमारा गाँव में देखिए अच्छा गाँव है पढ़ल लिखल गाँव है जिला के सबसे पढ़ल लिखल गाँव में आवेला आज से बहुत पहले से आज मंत्री रहल गाँव है रामानंद यादव जी मंत्री बनी लेकिन पैसा के धार कहियो नहीं कैली पैसा के घमंड में कहियो ना कैली कहियो खरीद बिक्री वाला काम ना कैली। लेकिन अपन नाव धनिए हमरा तो नाव धरे के ना चाहिए लेकिन वहाँ के काफी धन हमनी तो वहाँ से पूछलिए सन तो वहाँ के कह रहल बानी की अधिवेशन संपन्न हो गई बाटे अब जे भागे वाला रहे भाग के चल गई तब हमनी वो लोग के तो इंतजार ना करें सन। वड़ा प्रहरी के इंस्पेक्टर के टोली रहे बुझल जी जी वड़ा प्रहरी के टोली आज चले तो मिलेगा तो आज जो कैंसिल भइल बता ना वहाँ वहाँ लिखे पुलिस प्रशासन को दिए तो उधरी आदि आदि छाप लगा दिया सो पूजा करी तो क्या वातावरण न मिले तो कैंसिल वजह तो सब कहते पूरा लिखित चिट्ठिया जगह कालू और राजू कोयले खोलो सब कैंसिल हो गए फिर कैंसिल हो गई अब कार्रवाई कोई जाई तो ये लोग देखिए हमने के ठिकान सन अदालत पकड़े तानम सने तो जितना नकली सिग्नेचर भइल बा वो तो प्रमाणित करे के पड़ी। यानी कि ये लोग नकली सिग्नेचर के आधार पर महाधिवेशन वड़ा अधिवेशन संपन्न भइल कह के जौन माने एगो आज पहले में देगा तो पता लागल खुले के हसन सन बात होई तो मिलाओ ना जाओ जी। तो अब अपने लगन की जौन अपने लगन जाके सुननी है देखनी है लगन तो एपर से जे रामचंद्र पौडेल जी के पक्षधर लोग बाटे उ लोग के का नाम का रहल बाटे हमनी के कहना भी है बाटे जो 18 को जो बनावली रहे ना तो सहमति ना हो तो चुनाव हो प्रजातंत्र की है वो प्रजातंत्र में तो चुनाव सबसे बढ़िया चीज है तो चुनाव हो तो पक्ष में जाई मत अपन जीत या पार्टी के चलाई रामचंद्र पौडेल पक्ष से का नाम हो जी। यानी कि जब तक निर्वाचन नहीं के हो अगर सहमति नहीं के भइल तब निर्वाचन होके के चाहिए जब तक निर्वाचन नहीं के हो तो वाड़ा अधिवेशन के अपने लगन नहीं मान सकत के मान भइले ना तो के मानेंगे और कैंसिल हो गए फिर कोई टाइम दी लो और सहमति बनी ना बनी सहमति बनी तो सबसे बढ़िया सहमति नहीं के बने तो चुनाव का तो कोनो आधार नहीं है जी। अब जैसे कि एक और बात अपने कहत नहीं कि विगत में भी बहुत दिन से अपने नेपाली कांग्रेस के संगे कहीं ना कि जे सहकार्य कैले बानी आगाड़ी बढ़ल बानी
और एगो ना होला कि जे आंतरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के अपने सपोर्ट भी कैले बानी, लेकिन अभी देखल अब देखल जाता कि ई जौन गुट उपगुट के बात बाटे अभी तक नेपाली कांग्रेस से गुट उपगुट के राजनीति खत्म ना भइल। एकर कारण का ह और ई कब खत्म हुई और ऐसे आम जनता में आम जे नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग बाटे वो लोग में कैसन किस्म के मैसेज जा रहा बाटे? बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब मैसेज जा रहा बाटे। और नेपाली कांग्रेस खातिर देश भर में सही में पूछल जाए तो ये गोल्डन अवसर के रूप में आई हुए। गोल्डन अवसर में ऐसे कहता नहीं कि देश भर के जितना भी राष्ट्रीय पार्टी टूट गई आज के दिन में वो छूट गई के छितरा गई। एक गुट में नाम विभिन्न गुट में बढ़ गई जाते दुनिया जाना चाहते और वो लोग अपन पार्टी खड़ा करे में मजबूत करे में और लागल बाटे। सब पार्टी जितना पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी, विभिन्न पार्टी, वो पुरान शक्तिशाली पार्टी, देश के हाके वाला पार्टी बाकी तो करेगा कांग्रेस। और कांग्रेस के एकता ना भूला के चलते ये लोग जो 12-15 बरस भोगने वालों सब आदमी पद से वालों हारल वालों, लेकिन फिर भी लोग बुद्धि नहीं के एकता कायम कर देखी भगवान के कृपा से, पशुपतिनाथ के कृपा से फिर बाद के 5 वर्ष खातिर नाश हुई, साल भर खातिर तो प्रधानमंत्री के पद मिल गई, आशा रहे मिल गई। अब तो उनका पूरा नेपाली कांग्रेस की एक मुट्ठी में बांट के ले जाके सब कलकत्ता की एक करे वाला मारा जाएगा चाहिए। अब पार्टी के मजबूत हो ऊपर फोकस करेगा चाहिए। लेकिन वही क्रियाशील सदस्यता खरीद बिक्री एमे घटाई होने काम करी और एमे जब शक्ति दुरुपयोग हुई तो नेपाली कांग्रेस के तो सही कार्यकर्ता तो टूट गई, मन टूट गई तो कहाँ गई? तो ना घर करे ना घाट गई, दूसरा पार्टी में जा ना सकता थे। अपना पार्टी में पैसा के शक्ति के खेल होता थे। तो मिला नियम कानून नहीं किया, मिलाओ जो मास्टर खट के आई उसको स्कूल के टीचर होगा। अब वो आदमी पर कार्रवाई करी जाए तो ठीक बात है, पार्टी के भीतर के बात बा। लेकिन फर्जी वाला काम करेगा तो पार्टियों आदेश सेलेक्शन नहीं करने के पूरा नकली सही करके सब आदमी के जो दौड़ बाटे बिहान के दिन में गंभीर लिखित रूप से जाता सब जान सुन कार्रवाई तो हुई। यानी अपने लगन कार्रवाई के प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़े। हाँ एकदम जान सुन कार्रवाई में तो देखिए अभी तो अराजकता में हो गई। जी अब मेरा इतना बढ़िया कालू के स्थिति जो उन्हें सृजना करे चाह रहे हो ना तो सामने लड़का बारे सुनील पटेल नाम है, बहुत ज्यादा मेरे शांत स्वभाव के आदमी होगा। तो हमनी के कार्यकर्ता लोग तो हमरे कंपाउंड में बैठे रहे लोग सैकड़ों लोग रहे केहू केहू हम आ जाए ना ज्यादा 5 आदमी के भेजलन प्रतिनिधि के रूप में जाके निर्वाचन अधिकारी से बात करके बात बने वही हिसाब से काम करे के। लेकिन वहाँ कुछ ना होला, भाड़ा के आदमी के कुछ वहाँ जमा कर दिए ना होला, कैफे चापे लड़का होला संतोष होता है तो भोज तो दस से भोजनों करिए बैठने के बाद में तो वो लोग उद्देश्य क्या रहे हमारे पास पहले से दुखी जाओ है मारपीट ज्यादा पहले होता रहेगा। लेकिन 30-35 बरस से कुछ झगड़ा उड़ा नहीं भाई और पुराना स्कीम दोहरावे के चक्कर में कुछ आंतरिक नीतिकार लोग की नीति हुई तो हम समझ नहीं समझना वहाँ ज्यादा आदमी चाहिए बात बिगड़ गई वैसे भी हो छल फल करे वाला पढ़े लिखे लोग बात जाता है। लेकिन लेकिन ई जौन विवाद बाटे ये विवाद से तो कहीं ना कहीं महाधिवेशन प्रभावित होके संभावना बढ़ रहा बाटे। और देखिए ना हमको अब महाधिवेशन हुई कोई घर में तो महाधिवेशन हो जाए तो इस महाधिवेशन के काम है जी हम तो भविष्य में कांग्रेस देंगे मैंने फिर एकता हो जाए तो सब पूरा देश भर गया तो 2/3 बहुमत केहू ना लोग देंगे देश के माहौल बाटे। लेकिन जब एकता हो जाए तो अंतर्घात के करी कांग्रेस के अवस्था तो अंतर्घात तो यहाँ पे नेपाली कांग्रेस के तो वही काम है केहू ना हरावेला नेपाली कांग्रेस हरावेला अपनी हराई ना अपनी छिटा दी लोग अपनी 3 गो पार्टी नहीं के पहले तो जमा 2 के मिल रहे कोयला गुरु देवरा गुरु और तो क्या बात जितना लोग जितना सांसद मैंने हारे ना जीतो जितना जिले में उन लोग अपन ग्रुप हो गए। यानी कि पहले के तुलना में अभी गुटगत राजनीति नेपाली कांग्रेस के भीतर कस के हावी हो गई बाटे और ओकर प्रत्यक्ष प्रभाव ई अधिवेशन में पड़े वाला बाटे। देखिए चुनाव अधिवेशन में केहू अध्यक्ष बनो जी हम तो ज्योतिष ना है लेकिन हमारे ग्रांटेड दावा में 3 ग्रुप में पार्टी छूट गई अधिवेशन हो पार्टी फुट ही के बाद हमारे पशुपतिनाथ के
प्रार्थना रही है पशुपतिनाथ कांग्रेसी लोग के बुद्धि दी, जिला के लोग के, केंद्र के लोग के, क्षेत्र में जो खटल ओकरा के सब कोई के बुद्धि दी जो कम से कम चीन देश वाला धंधा, फर्जी वाला काम नेपाली कांग्रेस के एकता करे वाला प्रयास करी लेवन, नेपाली कांग्रेस के मजबूत करी लेवन। नेपाली कांग्रेस के जान हुए देश खातिर बहुत नेपाली कांग्रेस कैले बाटे। अभी बहुत टाइम तो का बात 2 दिन 29 एक दिन बाकी बानी ना शिवशंकर जी कार्यक्रम के अंत में बानी सन अपने रेडियो सानवी के मार्फत से अपने क्या कहे के चाहें? हम ये कहे कि हम नेपाली कांग्रेस के बारे में आज अपने प्रश्न कैली है, क्रियाशील के बारे में प्रश्न कैली है। जो सही क्रियाशील सदस्य के ओकरा के सहभागी कराई लगन अधिवेशन में ओकरा के चुन के ले जाए, जे चुना के आवे पार्टी के काम करो, जो हार गए वो पार्टी के सहयोग करो। जी जी बस हमारे ये कहना था नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण कार्यकर्ता नेता के हम ये कम सदबुद्धि खुलो अब पार्टी एकता खातिर एकजुट होकर काम करो लोग, ये कहना था। अब सब कहीं तो जय नेपाल पाएगा। जी धन्यवाद समय देनी एकरा खातिर अपने के। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल के हमनी के अंत में आ चुकल बनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के खास में नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के लेकर के अभी जो नगर और गांव वाड़ा कमेटी के वाड़ा अधिवेशन चल रहा बाटे और वाड़ा अधिवेशन सब में जौन समस्या आ रहा बाटे, क्रियाशील सदस्यता के विवाद के जौन अवस्था बाटे, कहीं कहीं पे झड़प भी हो रहा बाटे, कहीं स्थगित भी हो रहा बाटे। इस संदर्भ में हमनी के बातचीत कैनी ऐसा कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके परवानीपुर गाँव पालिका के वार्ड नंबर 5 बहुवरी में भइल जौन वाड़ा अधिवेशन, जहां दोनों पक्ष शेर बहादुर देउवा पक्ष और रामचंद्र पौडेल पक्ष के बीच में असहमति के कारण से, क्रियाशील सदस्यता के विवाद के कारण से वहां बड़ा अधिवेशन स्थगित भइल कह के रामचंद्र पौडेल पक्षधर लोग के कहनाम बाटे। लेकिन शेर बहादुर देउवा पक्षधर के जे नेता चाहे कार्यकर्ता लोग बाटे उ लोग के कहनाम बाटे कि अधिवेशन संपन्न हो गइल बा। लेकिन हमनी के प्रयास कैनी हसन शेर बहादुर देउवा जी के पक्षधर लाल बाबू यादव जी से बातचीत करे के, जे कहले रहे कि जे वाड़ा अधिवेशन संपन्न हो गइल बा, हमने जोड़े के प्रयास कैनी हसन। लेकिन वहाँ के संपर्क में आवे के ना चाहनिया, वहाँ कहनी है कि पार्टी के हमने के बैठक में बानिस आवेला दिन में भी वहाँ से हमने के भी बातचीत करें सन कि वास्तव में जब स्थगन हो गई रहे तब फर्जरी रूप से क्रियाशील सदस्य लोग के डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके माइनेट उठा के वाड़ा अधिवेशन संपन्न भइल करके जौन मैसेज फैलावल गए, काहे ऐसन भइल एकरा बारे में भी हमने के आवेला दिन में जरूर हमने के लाल बाबू जी से बातचीत करें सन। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।